तो हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखेंगे लीनियर रिग्रेशन का प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। इसके पहले हमने जो भी थ्योरी पढ़ा है उसको अगर आपने समझा है अच्छे से, तो ये प्रैक्टिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो देखो, थेरोटिकल पूरा जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करो। फिर इसको अगर आप वीडियो को देखोगे तो मैं अपना गूगल कोलैब यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। मैं चलूंगा गूगल गूगल कोलैब। राइट, ये हो गया गूगल कोलैब। ये ये ओपन हो गया। अब मैं एक नया नोटबुक ले रहा हूँ। ठीक है, एक नए नोटबुक पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ठीक है, तो इसका अपन नाम देंगे, इस फाइल का नाम देंगे रिग्रेशन रिग्रेशन आई मीन लीनियर रिग्रेशन लीनियर लीनियर रिग्रेशन डेमो। राइट, ओके, ये हो गया। तो जैसे आपको मालूम है अपन ने जितना भी एनालिसिस किए है तो उसके लिए कौन कौन सी लाइब्रेरीज लगती है वो सभी को अपने को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट pandas as pandas as pd। okay, then import numpy as np। okay, and then import matplotlib dot pyplot as plt। okay, then import cmon as sns। okay, तो ये अपन ने इंपोर्ट किया। ओके, ये लोड हो रहा है। लोड होने के लिए टाइम ले सकता है, वो तो आपके स्पीड पे डिपेंड करता है इंटरनेट की। ओके, तो ये क्या बोल रहा है? एरर explain view and installing some common dependency, click open example, module not found, error no module। अच्छा, matplotlib dot py plot होना चाहिए, py plot। ओके, देन ये आ जाएगा। ओके, ये हो गया। आपके जितनी भी फाइल लाइब्रेरीज थी वो सब लाइब्रेरीज अपन ने इंपोर्ट किया है। अब मेरे को फाइल जो है, मेरे को क्या करना है कि कार, जो ओल्ड कार है, ओल्ड ओल्ड कार को मेरे को क्या करना है, उसका प्रिडिक्शन करना है, उसके प्राइस का। ओल्ड है मेरे को, ओल्ड कार कार प्राइस प्राइस प्रिडिक्शन, ओल्ड कार प्राइस प्रिडिक्शन। ठीक है, ओल्ड कार प्राइस प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन। ओल्ड कार के लिए मेरे को एक CSV फाइल लगेगा, तो मैं ड्राइव से अपने ड्राइव से मैं ये करता हूँ। तो ड्राइव को कैसे करेंगे? फ्रॉम फ्रॉम गूगल डॉट गूगल कोलैब इंपोर्ट ड्राइव। ठीक है, और उसके बाद ये दिया ही है इसने। गूगल कोलैब में इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है, तो आपको मिल जाता है हर चीज का। ठीक है, उसके बाद आपको करना है ड्राइव डॉट माउंट माउंट एंड इसके बाद यहाँ पे रखना है आपको कंटेंट। राइट, कंटेंट एंड ड्राइव, लाइक दिस, कंटेंट ड्राइव। ओके, ये हो गया। इसको एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करने के बाद बोल रहा है ये परमिट दिस नोटबुक टू एक्सेस योर गूगल ड्राइव फाइल्स। तो आप कनेक्ट कर दो अपने गूगल ड्राइव से।
कंटिन्यू, कंटिन्यू किया। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, ओके कंटिन्यू। अब ये कनेक्ट हो गया मेरे गूगल ड्राइव से। गूगल ड्राइव से जब कनेक्ट होगा तो आपका जो भी जीमेल अकाउंट है वो उसमें लॉगिन होना चाहिए। ओके, तो ये कनेक्ट हो गया। जैसे आप इसको यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे फाइल में, फाइल्स, यहाँ पे भी जा सकते हैं आप इधर, यहाँ पे तो ये ड्राइव आ गया। अब ये ड्राइव में कहाँ पे फाइल है वो आप देखो। ओके, यहाँ से आप फाइल को डायरेक्ट वहां पे यूज कर सकते हो। कैसे, जैसे अभी मेरा यहाँ पे है ट्यूशन, फिर डेटा साइंस, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के अंदर हाँ मशीन ये है। उसके बाद ये है कार, ये है कार 24 कार प्राइस क्लेम। तो यहाँ पे जाके इसका पाथ आप कॉपी करो, ये वाला पाथ कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है एक फाइल और पाथ करके एक वेरिएबल ले लेना है और उसमें आपको एक पाथ दे देना है। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे अपन एंड बी पीडी, पीडी रीड CSV, ठीक है। ये फाइल पाथ यहाँ पे दे दो, फाइल का पाथ दे दो यहाँ पे। अब ये क्या है अपना डेटा फ्रेम, तो ये हो गया मेरा, ये हो गया। यहाँ पे आ जाइए, तो दिस इज द DEF, ओके लाइक दिस यार। अब DEF क्लिक करो ना, आपके पास पूरा डेटा आ जाना चाहिए। तो ये गूगल कोलैब से आपने इसको लोड कर दिया है। तो लोड करने का कैसा प्रोसीजर होता है वो सब मैंने यहाँ पे आपको बताया है। आप इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट कीजिए, तो आ जाएगा। राइट, अभी अब ये तो हो गया डेटा। तो पहले तो डेटा को समझो आप कि डेटा में क्या है। देखो, सेलिंग प्राइस, अपने को प्राइस प्रिडिक्शन करना है। तो कभी भी क्या होता है कि जो भी डेटा सेट होता है उसमें एक इनपुट फीचर्स होते हैं और आउटपुट फीचर्स होते हैं। इसको थ्योरी में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो ये जो है हमारे ईयर, किलोमीटर ड्रीवन, माइलेज, माइलेज, इंजन, मैक्स पावर, एज, ये सब क्या है, ये यहाँ से तो यहाँ तक के पूरे जो है ये सब इनपुट फीचर्स है। और हमारा जो आउटपुट फीचर्स है वो कौन सा है, सेलिंग प्राइस। दिस इज द सेलिंग प्राइस, दिस इज द एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ओके, अब ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे अपने को एक प्रिडिक्शन करना है कि ये जो प्राइस है ओल्ड कार का वो कितना हो सकता है। तो उसके लिए रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन अपने को एक मॉडल बनाना है। तो इसके, तो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, तो आपको जैसे मालूम है कि लीनियर रिग्रेशन में जितने भी आई मीन स्ट्रिंग कोई डेटा होता है, जैसे टेक्स्ट डेटा है, ये पूरा टेक्स्ट डेटा है, जैसे मेक है, मॉडल है और कुछ अदर डेटा होगा, तो उसको अपने को पूरा नंबर में चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज इसका जो स्केलिंग, इसका जो डेटा है वो सेम होना चाहिए, नंबर में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन जो है वो नंबर को समझता है। तो पहले इसको अपन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मेक है, मॉडल है, तो इसको मेरे को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नंबर में अगर कन्वर्ट करना है तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको अपन बोलते हैं एनकोडिंग। तो हमने इसमें पढ़ा है कि एनकोडिंग जो है 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हॉट की एनकोडिंग और दूसरा होता है टारगेट एनकोडिंग। तो टारगेट एनकोडिंग में जो मीन होता है, मीन, वो मीन से अपन उसको चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले तो देखूंगा कि मेरी एन यूनिक वैल्यू कितनी है। जैसे डीएफ डॉट एन, एन यूनिक,
एन यूनिक तो पहले मेरे को एक मॉडल, जैसे मेरे को अगर मॉडल देखना है तो इसका यूनिक वैल्यू कितना है वो मैं देख सकता हूँ। जैसे एन यूनिक, एन यूनिक, ठीक है, ये फंक्शन है। ओके, सो 3233 ये मेरी एन यूनिक है। अगर आप एन नहीं लगाओगे तो वो क्या बताएगा, सब यूनिक वैल्यू जितनी भी है वो सब बताएगा आपको। तो मेरे को वो नहीं देखना है, मेरे को नंबर देखना है, इसलिए एन यूनिक। वैसे ही मेरे पास वो मेक करके है, यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये मेक दिख रहा है और ये मॉडल दिख रहा है। तो ये जो है ये स्ट्रिंग टेक्स्ट में है, तो इसको मेरे को नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने चेक किया कि मेरे पास कितनी यूनिक वैल्यूज है। आप मेक का भी वैसे ही कर सकते हो, जैसे इसको मैंने लिया कंट्रोल सी, यानी यहाँ पे मैं करूंगा मेक, तो उसका भी वैल्यू आपको मिलेगा। मेक देखो 41, और इसका दोनों सेपरेट नहीं मिल रहे थे, अपन अलग से ही कर सकते लाइक दिस। ओके, एंड यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा। ये हो गया 41 एंड these are the unique values. ओके, मेक और मॉडल का। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इसको पहले तो मैं स्प्लिट करूंगा, डेटा को पहले स्प्लिट करना पड़ता है। स्प्लिट यानी एक तो ट्रेन डेटा और एक टेस्ट डेटा में मेरे को इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्प्लिट अगर करना है तो इसके पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको, ये जो डेटा है इसको नंबर में मैं चेंज करता हूँ। तो नंबर में अगर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, से डेफ, डेफ जैसे मेक तो करना है मेरे को, तो मैं बोलूंगा इज इक्वल टू एम डॉट ग्रुप, ग्रुप बाय, इसके ग्रुप बाय में करना है मेरे को सेलिंग, सेलिंग सेलिंग प्राइस। ये क्या होता है आपको मालूम है, क्योंकि ये सब मैंने पहले ही आपको बताया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस है, दिस इज द मेक, सॉरी ये सेलिंग प्राइस इधर होना, मेरे को मेक के अकॉर्डिंगली इसको सेलिंग प्राइस बताना है इसको, ठीक है, माइनस। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज करता हूँ एक फंक्शन जो होता है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे मैं दूंगा इसका, यहाँ पे दूंगा इसको मीन माइनस। ओके, ये हो गया। वैसे ही मैं मॉडल के लिए भी वैसे ही करूंगा, मॉडल को भी वैसे ही करूंगा मैं। तो ये हो गया मेरा मॉडल, मॉडल, ये भी है मॉडल एंड दिस भी। ओके, ये हो गया। अगर आप df डॉट हेड करोगे अभी तो आप देख सकते हो कि वैल्यूज जो है आपको जो मिल रही है वो कैसे मिल रही है, ठीक है। तो ये अभी चेंज हो गया है, देखो पहले टेक्स्ट था, अभी ये नंबर में चेंज हो गया है। तो अभी इसका जो स्केल है अभी भी प्रॉपर नहीं आया है, पर इसका स्केलिंग भी प्रॉपर करना पड़ेगा। बट अभी ये नंबर में चेंज हो चुका है, ठीक है। तो नंबर में चेंज होने के बाद अभी हम क्या करेंगे कि इसको एक स्केल में लाएंगे। एक स्केल में क्यों लाते हैं आपको मालूम है, पहले ही मैंने थेरोटिकल में आपको डिस्क्राइब किया है कि जैसे ये देखो ये 120,000 ये है वैसे, है ना। जैसे अभी यहाँ पे 2012 है 0.0, तो ये सेम स्केल में डेटा नहीं है, तो इसका स्केलिंग जो है वो सेम करना पड़ेगा। तो स्केलिंग सेम कैसे करते हैं अपन, मिन मैक्स स्केलर, आपको मालूम है मिन मैक्स स्केलर से अपन करते हैं, थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसको पहले मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए एसके लर्न, राइट, एंड प्री प्री प्रोसेसिंग,
सिंक, प्री प्रोसेसिंग, इंपोर्ट लेबल, सॉरी, मीन, मीन, मैक्स, स्कैलर। ठीक है, अब ये क्लास है अपना, इसका एक स्केलर करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इक्वल टू मीन मैक्स। ओके, ये हो गया मीन मैक्स, मैंने इसको बना दिया है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब मेरे को स्केलिंग करना है तो मैं स्केलर का मैं यूज कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे? स्केलर, स्केलर के अंदर एक फीड ट्रांसफर करके एक फंक्शन होता है, फीड ट्रांसफर। ठीक है, फीड ट्रांसफर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बता भी रहा है अपने को क्या देना है, फीड ट्रांसफर। अब यहाँ पे मैं डीएम दूंगा। ओके, डॉट डेटा फ्रेम में डालना पड़ेगा। ओके, डेटा फ्रेम ये हो गया। इसमें मेरे को देना पड़ेगा कि भाई ट्रांसफॉर्म करना है, किसको करना है? कॉलम्स को करना है। कॉलम्स, कॉलम्स इज इक्वल टू df डॉट कॉलम्स, कॉलम्स। ओके, ये हो गया। ठीक है, अब ये जो मेरे को मिला है, ये जो मेरे को मिला है इसको अपन, इसने मेरे को पूरा स्केल को चेंज करके मेरे को डेटा मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसको डीएफ में डाल देता हूँ। ठीक है, डीएफ में डाला और फिर से मैंने बोला डीएफ। अभी देखो सेम स्केल में ये डेटा दिखेगा आपको, पॉइंट के बाद 0 पॉइंट समथिंग लाइक दिस, राइट? ओके, ये देखो एज, मेक, मॉडल, ये दिख रहा है सब सेम स्केल में। स्केलिंग अपन ने कर लिया है। तो यहाँ तक आप करो, यहाँ तक मतलब ये प्रॉपर आपको करना है। और इसके बाद मैं आप सेकंड वीडियो में इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। तो मिलते हैं अपन सेकंड वीडियो। थैंक यू।